दिल्ली में क्या हालात है, आपको ये रिपोर्ट आशुतोष के दिखाते हैं, देखिए जरा। देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीरों द्वारा हो रहे प्रदर्शन और भारत बंद के कॉल के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर क्या है आपको ये दिखाते हैं। हालांकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ नहीं, ना फिर ऐसी कोई संभावना भी दिखी, लेकिन चूंकि देश के कई हिस्सों में रेलवे स्टेशनों को, ट्रेनों को निशाना बनाया गया है, इसलिए एहतियात के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ के कमांडो जो दस्ते हैं, आर्म्ड दस्ता, उनको यहाँ तैनात किया गया है। इससे बाहर की जो पेरिफेरी है वहां पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखा, दिल्ली पुलिस भी है, और इसी दूसरा हिस्सा जहां से चाहे एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, यहाँ पर भी आपको जो आरपीएफ के कमांडोज हैं वो दिखाई देंगे। आमतौर पर रोज की तरह ही ट्रैफिक यहाँ पर है, आने जाने वाले जो ट्रेनों को पकड़ रहे हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। और ये जो हथियारबंद दस्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तमाम सारे लोग इसीलिए यहाँ पर हैं कि कहीं हिंसा की बड़ी वारदात ना हो, उग्र प्रदर्शन ना हो। तो आप यहाँ पर जो देखेंगे सुरक्षा के बंदोबस्त वो काफी बेहतर है। इस बीच कई सारी जो ट्रेनें हैं वो जरूर कैंसिल हुई हैं, और खासकर बिहार की ओर जो ट्रेनें हैं, जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हुई हैं, लेकिन रोजमर्रा की तरह जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं, वो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और भारत बंद की ये जो तस्वीर है दूसरे राज्यों में जो आप देख पा रहे हैं, जैसे बिहार में कई जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ा, कई जगह हिंसा की तस्वीर थोड़ी सी उग्र हो गई। दिल्ली में यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो तस्वीर है वो बेहद साफ है। यहाँ पर सब कुछ हालात जो हैं वो पूरी तरह से सामान्य है। हालांकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने के लिए, अपनी बात और स्पष्ट तरीके से रखने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कई सारे जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी दिया गया है, लेकिन जो युवा एस्पिरेंट हैं, जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, क्या वो इन तर्क से, इन जवाबों से संतुष्ट हैं, ये तब देखने को मिलेगा जब वाकई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और कितने लोग उसका हिस्सा बनते हैं। फिलहाल प्रदर्शन कई जगहों पर जारी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में हालात बेहद सामान्य हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रदीप गुप्ता के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। अब देखिए रजौकड़ी में क्या स्थिति है। यहां पर आपको कुल 13 लेन दिखाई दे जाएंगी, लेकिन इन 13 लेनों में इस वक्त हजारों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई हैं। लेन 1 हो, लेन 2 हो, लेन 13 तक यही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा आज पूरे दिल्ली भर में देखने को मिल सकता है। जगह जगह बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, चेकिंग की जा रही है, उसके चलते हमने आपको गुरुग्राम की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी जाम लगा हुआ है। रजौकड़ी में भी यही हाल है, सेंट्रल दिल्ली में भी कई जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज दिल्ली की रफ्तार बेहद सुस्त है और कई जगहों पर एकदम थम सी गई है। इसका सीधा उदाहरण रजौकड़ी में इस तस्वीर के जरिए दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं तो ऑल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये रास्ते इस वक्त बंद या फिर जाम की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां इतनी लेन, उसके बावजूद लंबा जाम। यहां पर आप देख रहे हैं अलग अलग लेन से गाड़ियां निकल सकती हैं, लेकिन यहां क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है जिसकी वजह से रफ्तार कम हुई है। दूसरी तरफ यहां चेकिंग भी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में ये कहा जा रहा है प्रदर्शनकारी अलग अलग राज्यों से एंट्री करना चाह रहे हैं, और इसीलिए जो बॉर्डर है, वो रास्ते जहां से दिल्ली में एंटर किया जा सकता है, उन जगहों पर सुरक्षा सख्त की गई है। वहां पर गाड़ियों में बैठे लोगों की चेकिंग हो रही है कि क्या उन्हें दफ्तर जाना है या वो प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली में एंटर करना चाह रहे हैं। इन्हीं चेकिंग की वजह से अलग अलग बॉर्डर पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जैसे हालात बंद पड़े हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा जल्दी से अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें भी देख लीजिए, किस तरीके के हालात गुरुग्राम बॉर्डर पर है, जरा नजर डालिए। रजौकड़ी बॉर्डर पर हालात हमने आपको लेन के हिसाब से भी दिखाया कि 1 से लगाकर 13 लेन यहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर जाम जैसे हालात किस तरीके से हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर लंबा ये जाम नोएडा बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। तो भारत बंद, लेकिन बॉर्डर पर किस तरीके से जाम जैसे हालात हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग ऑफिस के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अंदाजा नहीं है कि इतना लंबा वक्त उन्हें सड़कों पर ही बिताना पड़ जाएगा। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड आगे की गई है जिसकी वजह से रफ्तार स्लो है, धीमी है, और चेकिंग होने की वजह से कुछ और ज्यादा, जिसकी वजह से यहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में भी होगा। कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली आना चाह रहे हैं, यहां विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते और भांपते हुए यह कदम उठाया गया है कि बॉर्डर्स पर खास सुरक्षा बढ़ाई जाए, चेकिंग की जाए, जिसकी वजह से ही जाम जैसे हालात अब बॉर्डर्स पर दिख रहे हैं। पुलिस जांच के चलते लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम ये देखने को मिल रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक एक घंटे से लोग ऐसे ही गाड़ी में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और जब भी किसी भी तरीके का कोई विरोध होता है, तो अगर सबसे ज्यादा किसी को झेलना पड़ता है तो वो
आम लोग हैं जिन्हें कई बार ऐसे जैम से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले रास्तों को ही बैरिकेड करके रोका जाता है, रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है या चेकिंग चलने लग जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए नोएडा में महामाया फ्लाईओवर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम यहां पर भी बताया जा रहा है। ये पीक ट्रैफिक टाइम है और ऐसी स्थिति कई घंटों तक बनी रह सकती है, क्योंकि आज दिन भर बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग की जा रही है। हमने सुबह आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे डीएनडी पर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, वहां पर भी ट्रैफिक इस वक्त स्लो है।